हेलो नमस्ते दोस्तों, कैसे हैं आप सब। ज्योति बुटीक्स में आपका स्वागत है। फ्रेंड्स, आज हम प्लाज़ो बनाना सीखेंगे और प्लाज़ो बनाने में आपको कटिंग में आपको ऐसे स्टेप बाय स्टेप बताऊंगी। आप अच्छे से इसमें देखिए, इससे आपको ना कहीं खिंचाव होगा ना ही कहीं प्रॉब्लम होगा और हमें आसन में भी कहीं खिंचाव नहीं मिलेगा। तो चलिए फ्रेंड्स, वीडियो शुरू करते हैं। तो वीडियो शुरू करने से पहले फ्रेंड्स, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, जिससे मेरे आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं मैंने कपड़े को 4 फोल्ड में रखा है। मैंने अभी आपको दिखाया कि हमने 4 फोल्ड में रखा है। तो उसके बाद हम 2.5 इंच का बेल्ट ले लेंगे। इस तरह से हमने 2.5 इंच पे निशान लगाना है, ये आप देख सकते हैं। हमने 2.5 इंच पे निशान लगा के सीधी लाइन खींच लेनी है। ये हमारा बेल्ट के लिए है। और फिर अब हम यहाँ से लेंथ लेंगे। हमारी लेंथ है 36 इंच, उसमें हम 2 इंच प्लस करके लेंगे फोल्डिंग के लिए मोहड़ी के। फिर यहाँ से हम निशान लगा लेंगे 11 इंच पे। हमने 11 इंच मोहड़ी ली है। अब हम 12 इंच ले लेते हैं। इसमें हमें हिप का चौथा भाग लेना रहता है, तो हम हिप का चौथा भाग ले लेते हैं। हमारा हिप है 48 इंच, उसका चौथा भाग होगा 12 इंच। उसमें हम 3 इंच प्लस करके रखेंगे, 3 इंच प्लस कर लेंगे। और इसी तरह हमें आसन भी जो लेना है वो भी 15 इंच पे ही लेना है, क्योंकि हमने जो ऊपर लेंथ लिया है उसी हिसाब से हमें नीचे भी लेना है। यहाँ पे भी हमें निशान लगा लेना है 12 इंच पे और 3 इंच प्लस करके सीधी लाइन खींच लेनी है आसन के लिए। यहाँ पे हम 2 इंच और बढ़ा लेंगे आसन की गोलाई देने के लिए। फ्रेंड्स, ये इसमें हम मियानी लगाने वाले हैं, तो मियानी लगाने के लिए फ्रेंड्स हमें प्रॉपर गोलाई नहीं देनी रहती है, थोड़ा सा सीधे टाइप भी रहना चाहिए। और इस तरह से हम अपने नीचे से हम इसे मिला लेते हैं अपने मोहरी से। इसे भी हमें अच्छा सी शेप देते हुए प्लाजो का लेंथ हमें मिला लेना है। इस तरह से हमने अपने प्लाजो की कटिंग कर ली है। ये आप देख सकते हैं हमने प्लाजो की कटिंग कर ली है इस तरह से। फ्रेंड्स, आप इस तरह से प्लाजो बनाइए, आपके लिए बहुत ही आसान और बहुत ही इजी रहेगा। ये मैंने बहुत ही आसान तरीके से आपको बताया है। चलिए फ्रेंड्स, अब हम मियानी की कटिंग कर लेते हैं, क्योंकि हम अपने प्लाजो में मियानी लगाने वाले हैं। तो हम मियानी को हम डबल फोल्ड में भी कर सकते हैं, फोल्ड में रखा है। और उसके बाद हम 8 इंच पे निशान लगा लेंगे इस तरह से। यहाँ से हमें 2 इंच लेना है ऊपर के साइड भी, और नीचे के साइड भी हम 2 इंच ही लेंगे। और उसके बाद यहाँ से हमें सीधी लाइन खींच लेनी है और वहाँ से हमें क्रॉस में लाइन खींच लेनी है। इस तरह से हमें 2 इंच पे मिला देना है क्रॉस लाइन। और अब हम इसे कट कर लेते हैं। फ्रेंड्स, ये आप देख सकते हैं हमने मियानी की कटिंग कर ली है। थोड़ा सा हमें ऊपर के साइड में, यहाँ नीचे की साइड में हमें थोड़ा सा गोलाई देना रहता है इस तरह से, 1/2 इंच के लगभग। ये हमारा मियानी कट चुका है, ये आप देख सकते हैं। चलिए अब हम अपने प्लाज़ो की सिलाई कर लेते हैं फ्रेंड्स। तो हमें सबसे पहले अपने प्लाज़ो में मियानी जोड़नी है। तो ये आप देख सकते हैं मैं किस तरह से मियानी नीचे की साइड से जोड़ रही हूँ। इस तरह से हमें अच्छे से कपड़े को पकड़ते हुए दोनों मियानी को अच्छे से लगाना है, ये आप देख सकते हैं। अब हम इस पर दाब की सिलाई कर लेते हैं इस तरह से। इसी तरह हमें दूसरे साइड के भी कपड़े को पकड़ते हुए उसके ऊपर रखते हुए आप देखिए किस तरह से हमें सिलाई करनी है। इस तरह से हमें सिलाई कर लेनी है। और इस पे भी हम दाब की सिलाई कर लेते हैं फ्रेंड्स। इस तरह हमें कपड़े पे दाब की सिलाई कर लेनी है। इसी तरह हमें दूसरे साइड के भी मियानी को इसी तरह जोड़ना है, जैसे हमने एक साइड में जोड़ा है, ये आप देख सकते हैं। और इसी तरह हमें इस पे भी कपड़े को अच्छे से पकड़ते हुए मियानी को और दोनों पार्ट्स को अच्छी पकड़ते हुए हमें इस पे सिलाई कर लेनी है इस तरह से। अब हम दाब की सिलाई इस पर भी कर लेते हैं।
ये हमारी दाब की सिलाई हो चुकी है। चलिए फ्रेंड्स, अब हम ऊपर के साइड के बेल्ट को जो हमने 2 इंच छोड़ा था उसे हम फोल्ड कर लेते हैं। इस तरह हमें कपड़े को 2 इंच के लगभग फोल्ड कर लेना है और इस पर सिलाई करनी है। थोड़े थोड़े कपड़े को अंदर के साइड हम मोड़ते हुए सिलाई करते जाएंगे। ये आप देख सकते हैं इस तरह से। इसी तरह से हमें सब पे सिलाई कर लेनी है पूरी तरह से। हमें चारों तरफ कपड़े को अच्छे से फोल्ड करते हुए सिलाई करनी है और थोड़ा सा कपड़ा हम एक साइड में छोड़ देंगे क्योंकि हमें इसमें इलास्टिक डालनी है, इसके लिए। ये आप देख सकते हैं इस तरह से हमने चारों तरफ सिलाई कर ली है। अब यहाँ पे हमने थोड़ा सा कपड़ा छोड़ दिया है और इस तरह से हमें, आप देख सकते हैं फ्रेंड्स, इस तरह से हमें इलास्टिक डाल लेनी है। ये हमने इलास्टिक डाल लिया है। अब इसको काट के हम इस तरह से इस पर सिलाई कर लेंगे और इसे हम ऊपर भी इस पे इस तरह से कपड़े को, सिलाई को खींचते हुए इलास्टिक को हमें इसके ऊपर भी इस तरह से सिलाई कर लेनी है। ये हमारा सिलाई हो चुका है इलास्टिक का। अब हम मोहरी को भी फोल्ड कर लेते हैं। आप देख सकते हैं इस तरह से हमें मोहरी को भी फोल्ड कर लेना है फ्रेंड्स। ये हमारी मोहरी फोल्ड हो गई एक साइड की। इसी तरह हमें दूसरे साइड के पार्ट में भी मोहरी को फोल्ड कर लेना है। अब हम फिटिंग कर लेते हैं। तो इसी तरह हमें कपड़े को, जैसे हमने सिलाई की है उसी तरह हमें अच्छे से कपड़े को, दोनों पार्ट्स को अच्छे से पकड़ते हुए सिलाई कर लेनी है फिटिंग की। ये आप देख सकते हैं फ्रेंड्स। अगर आप ये मियानी के साथ बनाते हैं तो आपके लिए पहनने में ये बहुत ही ईजी रहता है। हमें कोई प्रॉब्लम नहीं होती है आसन के खिंचाव में या कहीं भी। तो इस तरह से हमारे प्लाज़ो का, ये हमारा प्लाज़ो तैयार हो चुका है। तो थैंक यू सो मच फ्रेंड्स। ये है हमारे प्लाज़ो का फाइनल लुक। कैसा लगा ये आप मुझे कमेंट करके बताइएगा। थैंक यू।